क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम आज की प्रॉब्लम्स को कल के सॉल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब बात नहीं बनती तो हम कहते हैं सब कुछ गलत हो रहा है, समाज खराब हो गया है, देश पीछे चला गया है। लेकिन शायद सच ये है कि सोसाइटी नहीं बदली, हम चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक सिंपल सा फैक्ट है, जो चीज टाइम में पैदा हुई है उसका बदलना अनअवॉइडेबल है। लाइफ कोई स्टैटिक चीज नहीं है, लाइफ एक फ्लो है। और वैल्यूज भी पत्थर की लकीर नहीं होती। वैल्यूज टाइम, सिचुएशन और जरूरत से पैदा होती है। जो बात 1000 साल पहले सही थी, जरूरी नहीं कि वो आज भी सही हो, और जो आज सही लग रही है हो सकता है कल इररेलेवेंट हो जाए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम पास्ट में जीते रहते हैं और प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जिस्टेंस हमेशा प्रेजेंट में होती है, लाइफ आज है, अभी है, लेकिन हमारा माइंड या तो रिग्रेट में फंसा होता है या नॉस्टैल्जिया में। जब हम प्रेजेंट से जुड़ नहीं पाते तो सफरिंग पैदा होती है, और यही सफरिंग धीरे धीरे एक पर्सनल हेल बन जाती है, क्योंकि हम हर रोज लाइफ को मिस कर रहे होते हैं। और जब प्रेजेंट से कनेक्शन टूटता है तो स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि ट्रूथ ये है, प्रेजेंट मोमेंट इटसेल्फ इज डिवाइन। हम कहते हैं ये तो एंसेस्टर्स के टाइम से चला आ रहा है। हाँ, बिल्कुल चला आ रहा है, और उस समय उसका मीनिंग भी रहा होगा। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल है, क्या आज भी वही कॉन्टेक्स्ट है? एक टाइम था जब न्यूली मैरिड कपल को ब्लेसिंग दी जाती थी, मे यू हैव मेनी चिल्ड्रन। उस समय लैंड ज्यादा था, पॉपुलेशन कम थी। आज सिचुएशन उल्टी है, आज वही ब्लेसिंग नहीं, बर्डन बन सकती है। वैल्यूज गलत नहीं होती, टाइमिंग गलत हो जाती है। आज लोग पूछते हैं, बर्थ कंट्रोल क्या हिंसा है? जो आत्माएं पैदा नहीं होंगी उनका क्या होगा? ये सवाल फिलोसॉफिकल लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक डर छुपा है, चेंज का डर। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लाइफ पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। अगर कोई सोल यहां नहीं आती तो कहीं और आएगी। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द यूनिवर्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, लिव कॉन्शियसली, लिव रिस्पॉन्सिबली। बाकी एग्जिस्टेंस अपना काम जानता है। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहां सब कुछ कल हो चुका है। गोल्डन एज बीत गया, रामराज्य चला गया, सतयुग खत्म हो गया। तो फिर सवाल यह है, आज हम यहां क्यों हैं? अगर सब कुछ हो चुका है तो जी क्यों रहे हैं? देश तब मरता है जब वो फ्यूचर बनाना छोड़ देता है और सिर्फ पास्ट की पूजा करता है। हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में फंस जाना ये प्रॉब्लम है। नेचर का रूल क्लियर है, जो चेंज नहीं करता वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। सेम रूल इंसानों और सोसाइटीज पर भी लागू होता है। चेंज केओस नहीं है, चेंज ग्रोथ है। चेंज से ही लाइफ फ्रेश रहती है, जॉयफुल रहती है। आज हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है। अगर हम चाहें तो इस अर्थ को पैराडाइज बना सकते हैं, लेकिन पुराने डर, आउटडेटेड बिलीव्स और रिजिड वैल्यूज हमें पीछे खींचते रहते हैं। रिलैक्स माइंड का मानना सिंपल है, क्वेश्चन करना गलत नहीं है, अवेयर होना रिबेलियन नहीं है, अपडेट होना बिट्रेयल नहीं है। ट्रू रिस्पेक्ट ट्रेडिशन की नहीं, ट्रूथ की होती है, और ट्रूथ हमेशा अलाइव होता है, डायनामिक होता है। तो अगली बार जब कोई कहे ये तो हमेशा से ऐसा ही है, तो एक बार रुक कर पूछना, क्या आज भी? अगर ये बात आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे शेयर कीजिए। ऐसे माइंडफुल कंटेंट के लिए रिलैक्स माइंड से जुड़े रहिए, क्योंकि अवेयरनेस ही रियल फ्रीडम है।